हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि और संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूँ रोज सुबह 11 बजे। आगामी क्लास की लिंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि फ्री में ले रहे हैं, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे होंगे। आपसे मैं इतना कहूँगा कि केवल एक बार क्लास में आओ। आप एक बार मेरी क्लास में आ जाओ, जो भी टॉपिक चल रहा होगा उस टॉपिक को पढ़ने के लिए कम से कम मुझे 15 मिनट का समय देना, अपने आप को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। उस 15 मिनट के बाद अगर आपको क्लास बेकार लगे तो क्लास को डिसलाइक करना और चले जाना। इतना मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन बिना देखे अगर आप नहीं आओगे तो ये बहुत मुझे आपत्ति होगी। ठीक है, क्लास तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है, ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। पहला क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता लागू हुई कब से, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय दंड संहिता की, तो भारतीय दंड संहिता जो है 1 जनवरी 1962 से लागू हुई। कब? 1 जनवरी 1962 से। और अगर हम इसकी बात करें कि भारतीय दंड संहिता को अनुमति कब मिल गई थी, 1862 है, सॉरी दोस्तों, 1900 नहीं है, 1 जनवरी 1862 से। और इसको जो अनुमति मिली थी, ये मिली थी आपकी 1860 में। कब? 1860 में इसको अनुमति मिल गई थी। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा एक संबंधित है किससे? तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय दंड संहिता की धारा एक जो है वो किससे संबंधित है, तो ये संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मेंस रिया से क्या तात्पर्य है, ये हमसे पूछा गया है। मेंस रिया से क्या तात्पर्य है? तो मेंस रियासा जो है वो क्या है? दुराशय है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: मानव, आपराधिक, मनस्थिति या दुराशय, जिसको हम मेंस रिया कहते हैं। समझ रहे हैं? तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मेंस रिया क्या है। तो अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: पहला मानव, दूसरा आपराधिक, तीसरा होता है मना स्थिति, इसको हम दुराशय या मेंस रिया कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तीसरे की, आपराधिक कृत तथा आपराधिक कृत, और चौथा होता है आपका आपराधिक कृत से मानव अथवा समाज को क्षतिकार का हेतु अपराध का आवश्यक तत्व होते हैं। समझ रहे? तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। तो भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द जो है वो जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है, चाहे वे जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भादासा का मतलब है भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री घोतक है। ये क्वेश्चंस अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका किसी भी आयु की स्त्री के लिए, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका धारा 18। जी हाँ दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका धारा 34। समान आशय से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं, जबकि धारा 149 में समान उद्देश्य और धारा 297 में कब्रिस्तान आदि में अत्याचार एवं धारा 316 में किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान समाहित हैं। लिखते जाना जो मैं आपको धारा बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, यानी कि इस क्वेश्चंस का बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सारी पीडीएफ एक साथ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए, वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल एक साथ मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अपराध की परिभाषा दी गई है। अपराध की परिभाषा दी गई है, तो ये दी गई है आपकी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता 1860 की अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो आपका जो एक्चुअल में सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भारत के किसी भी विशिष्ट भाग पर, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्याख्या की गई है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 5, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एल जल्लाद जो मृत्यु निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व के मुक्त है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका धारा 78, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्यु दंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। धारा 78 वह उपनिषद करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण दी जाए उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय का आदेश के प्रवर्तित रहते ही जाए अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद उन्मुक्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका मैकनोटन का वाद, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैकनोटन 1843 का वाद उन्मुक्तता के धारा उन्मुक्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनिश्चित मददता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका धारा 85, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेषण का अपराध दिया जा सकता है। दुष्प्रेरण का अपराध, आपका जो सही आंसर है वो है आपका षड्यंत्र, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है, ये हमसे पूछा गया है।
तो आपका जो एक्चुअल में सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, वह होगा धारा 120 बी, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो वो मोस्टली मैंने आपसे बोला था कि 40 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं 20 क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करवा दूँ। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है वो हर एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो आप लोग इसको रिदम में नहीं लिए होंगे। तो अगर आप धीरे धीरे करके बोलोगे तो ठीक है, वरना मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, अगली वीडियो से मैं 40 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने लगूंगा, ठीक है। तो आज पहली वीडियो है मूल विधि की, तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना कि आप 40 चाहते हैं कि 20, क्योंकि ये टॉपिक रिदम वाला नहीं है। अगर कम कम क्वेश्चंस लेके चलोगे तो याद हो जाएगा। मुझे आप लोगों को याद करने से भी मतलब है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो लगा करके रख दी और आप लोग पढ़े नहीं। पढ़ना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना मेरा वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट है ना। तो आज 20 ही देखेंगे। नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत व मानहानि को फैलाया है। उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका राजद्रोह के लिए, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विधि विरुद्ध जमाओं के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें दोस्तों विधि विरुद्ध जमाओं के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं, तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका 5 व्यक्ति, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। आपका जो सही आंसर है वो है आपका 2 वर्ष, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चंस के समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। तो आपका सही आंसर है वो है आपका 5, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है। धारा 159, धारा 160, धारा 161 या धारा 148। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।